बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री अद्वैत वचनामृत में अब देखिए प्रेमी आज हमें श्री परमहंस दयाल जी हमें बता रहे हैं कि शरीर जो हमारा मानव शरीर है ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी पे हमारी आत्मा सवार है। शरीर रूपी गाड़ी में इंद्रियां घोड़े के समान जुती हैं। मन हमारा इसका सारथी है यानी गाड़ीवान है। ये घोड़े आत्मा को विषयों की ओर खींचे लिए जाते हैं। यदि सारथी में घोड़ों को रोकने की शक्ति नहीं तो ये मुंह जो घोड़े सवार को विषयों की टाटों में जा डालते हैं, जहाँ बुरे भले की पहचान किए बिना वो उनमें मगन हो जाता है। परंतु जब रोग, कष्ट, दुख इत्यादि का तूफान आता है तो उसको ज्ञान होता है कि इस भौतिक संसार में हर वस्तु नाशवान है। तो बाहरी विषयों के आनंद को छोड़कर वो आंतरिक आनंद की ओर आकर्षित होता है प्रेमियों। परंतु आत्मा को यहाँ भी संतोष नहीं, क्योंकि विषय ना सही वो संकट विकल्प का काटा छटकता है उसे, और असंतोष तथा अशांति से आत्मा को फिर ज्ञान होता है कि ये मार्ग भी स्थायी आनंद को नहीं पहुंचता। हजारों यत्न करता है परंतु जब हर प्रकार से आनंद के स्थान पर कष्ट ही दिखाई देता है तो उस समय इसको ज्ञान होता है कि शारीरिक और मानसिक आनंद दोनों बाह्य हैं, यानी बाहर के हैं, और फिर अंदर की ओर दौड़ता है। यहाँ उसे थोड़ा आनंद प्रतीत होता है और सच्चे सुख की झलक दिखाई देती है। उस समय इसको सत्य और नाशवान के भेद का पता चलता है प्रेमियों। इसी को सत्य और असत्य का विवेक कहते हैं। जब विवेक से सत्य और असत्य का भेद खुल जाता है तो असत्य नाशवान से इसको घृणा हो जाती है और इसे प्रेमियों वैराग्य कहते हैं। अब देखिए वैराग्य भी 4 प्रकार का होता है प्रेमियों। पहला वैराग्य है कि शमशान वैराग्य है। पहला वैराग्य शमशान वैराग्य है। यह किसी व्यक्ति को दबाने या अथवा जलाने के समय साथ जाने पर दिल में उत्पन्न हुई तरंगें होती हैं। उस समय सारा संसार हमें क्षणभंगुर प्रतीत होता है और ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त कोई भी शेष नहीं रहता। तो देखिए इसमें 2 लाइनें बोली हैं रूमा जी ने। ना फूल इस ऐश दुनिया को पर, यानी तू ना फूल इस ऐश दुनिया पर कि यह सब चंद रोजा है। तुझे जाना वहाँ पर है जहाँ सबका ठिकाना है। तुझे जाना वहाँ पर है जहाँ सबका ठिकाना है। तो प्रेमियों देखो थोड़ी देर के लिए संसार का प्रेम दिल से दूर हो जाता है और मृतक शरीर को दबाकर जलाकर लौट आए और अपने सांसारिक कार्यों में लीन हो जाए। ये आंतरिक आनंद है। ये निम्न प्रकार का वैराग्य है।
दूसरे प्रकार का वैराग्य वह है जो किसी संकट के समय उत्पन्न होता है। जब तक संकट का सामना रहता है ये वैराग्य भी रहता है। जब संकट दूर हो जाता है तो ये वैराग्य भी धीरे धीरे प्रेमियों दूर हो जाता है। मनुष्य फिर उन्हीं विषयों, आनंदों और सांसारिक कार्यों व्यवहारों में व्यस्त हो जाता है। जैसे संकट से पहले अशांत था वैसे ही हो जाता है। कैद भी या कुछ नहीं और छूट भी सकते नहीं। कैद भी या कुछ नहीं और छूट भी सकते नहीं। वाह वाह इस दाम को और आफरीन से याद को। तो ये कह रहे हैं तीसरे प्रकार का वैराग्य। तीसरे प्रकार का जो वैराग्य होता है प्रेमियों, ये मंद वैराग्य होता है। इसमें संसार के साथ राग और वैराग्य दोनों पाए जाते हैं। कभी तो ये विचार दृढ़ होता है कि संसार अस्थिर नाशवाना है, इसमें दिल ले जाना बेकार है, इसका त्याग करना चाहिए। ये सोचकर दिल को इसकी ओर से रोकता है। और कई बार इच्छाओं का ऐसा तेज प्रवाह आता है कि जिसके जोश में वह वैराग्य बहा चला जाता है। बार बार मनुष्य प्रयत्न करता है, कभी ये संसार को, कभी संसार उसको वश में कर लेता है। इस संघर्ष काल में ठीक देवासुर संग्राम की सी दशा होती है। यदि संसार ने मनुष्य को वश में कर लिया तो मनुष्य गया गुजरा हुआ, और जो संसार को वश में कर लिया तो मैदान उसके हाथ रहा। ये बहुत भयंकर समय होता है। जिज्ञासु को चाहिए कि बहुत सोच विचार कर पाँव रखे और मन को भली प्रकार वश में रखे। अब आते हम चौथे प्रकार के वैराग्य पर। चौथे प्रकार का वैराग्य वह है जिसमें देवी संपत्ति की जय पूर्ण रूप से होती है और संसार का पूरा त्याग भी हो जाता है। ये वैराग्य सदा एक रस बना रहता है। यही वास्तविक वैराग्य है। इसके पश्चात छठ संपत्ति अर्थात 6 गुण हैं जो वैराग्य से उत्पन्न होते हैं। तो प्रेमियों, पहला है शम, यानी मन का मारना अर्थात संकल्प विकल्प ना उठने देना। दूसरा है दम। दम यानी इंद्रियों को विषयों की ओर ना जाने देना। तीसरा उपरति, जगत से वैराग्य और वेदांत शास्त्र सुनने के लिए देह की क्रिया हो और भेदभाव दूर हो जाए। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान को सहन करना बल्कि समान समझना। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ एहे। अब आता है श्रद्धा। पांचवा है श्रद्धा, प्रतीति और विश्वास, शास्त्र तथा महापुरुषों के वचनों पर करना। छठा समाधान। समाधान में चित्त ठहरा हो यानी शांत हो, अर्थात शांति हो। इसके पश्चात मुक्ति की इच्छा होने पर जिज्ञासु नाशवान से हटकर सत्य मुमुक्षुता की ओर आकर्षित होता है ताकि उस सत्य को प्राप्त करके उस नाशवान से सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करे। सत्य की खोज में मोक्षित अर्थात सत्य गुरु प्राप्त होता है।
जो 4 संस्कारों के द्वारा शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देकर पूर्ण पद पर पहुंचाता है, उस समय अस्थायी शांति प्राप्त होती है। परंतु इस सच्चे आनंद को पाना बिना सतगुरु की दया के असंभव है। प्रेमियों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयालु महाराज की जय सच्चिदानंद जी।